नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन जिला से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे होंगे। धुंध छाई हुई है, हालांकि आसमान साफ है। बारिश की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में आज भारी बारिश और हिमपात का है। लेकिन मौसम विभाग के इस बार के पूर्वानुमान वर्ष 2024-25 में पूरी तरह से पीटते जा रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष के अंत में मौसम विभाग का जिस तरह से पूर्वानुमान रहा बिल्कुल सही रहा। यदि हम कहें 8 दिसंबर को बारिश या बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से बताया गया था, तो 8 और दिसंबर को बारिश भी हुई। निचले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। भले ही ज़्यादा ना हुई हो, लेकिन हुई जरूर। और उसके बाद 23 दिसंबर को लेकर मौसम विभाग की ओर से प्रेडिक्शन थी कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। तो शिमला सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ, निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश भी, हालांकि बारिश काफ़ी हल्की हुई। उसके बाद 26 और 27 दिसंबर को एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ और उसका प्रभाव प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिला। बारिश हुई, जमकर मेघ बरसे, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। लेकिन जैसे ही नववर्ष का आगमन होता है और मौसम विभाग की ओर से प्रेडिक्शन आती है, और उसके बाद मौसम विभाग की जो प्रेडिक्शनें थी उनकी भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोल ही खुल गई है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए, लेकिन वो निष्क्रिय साबित हुए, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का असर हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर एक दिन के लिए तो देखने को जरूर मिला। लेकिन अभी तक जिस तरह का मौसम चला हुआ है, आज का तो मौसम का प्रेडिक्शन इस तरह की थी कि मौसम विभाग की ओर से बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया गया था कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। लेकिन ऐसा फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोलन जिला का अर्की उपमंडल का यह डुमहर क्षेत्र है और डुमहर का एक कोट गांव है, जहां से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर धुंध छाई हुई है और हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में आजकल ठंड ज़्यादा है जहां पर धुंध या कोहरा पड़ा हुआ है। चाहे प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, सोलन जिला में तो बीबीएन का क्षेत्र है, ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, और कांगड़ा का जो मैदानी क्षेत्र है मंडी है, और सिरमौर के मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त ठंड पड़ रही है, क्योंकि वहां पर दिन भर कोहरा रहता है और कोहरे की वजह से वहां पर तापमान में भारी गिरावट है। लेकिन प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर मौसम धूप खिल रही है, तो वहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का तापमान इस वक्त, अधिकतम तापमान की बात करें तो वह नॉर्मल से करीब 5.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है, और न्यूनतम तापमान भी 3.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है। जनवरी के महीने में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहते थे, अब न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है और अधिकतम तापमान की भी कुछ इस तरह की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। इतना जरूर है कि मौसम विभाग की ओर से इतना कहा गया था कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको बता भी रहे हैं कि मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला, क्योंकि तापमान जनवरी के महीने में पहली बार इस तरह से बढ़ा है। यदि हम शिमला की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान इस वक्त अधिकतम पहुंच गया है, और सोलन का तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। हालांकि पहले 29 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मौसम विभाग की ओर से बीच बीच में सोलन के तापमान को जानकारी है तो के बारे में जानकारी दी जा रही है। और यदि जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में आज के लिए था कि हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, मौसम विभाग ने 9 जिलों में इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। और जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट नहीं था उनमें ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिला है, जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी जिले हैं, जहां को लेकर मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का येलो अलर्ट नहीं था। बारिश की संभावना जरूर थी, लेकिन आप तस्वीरें देखें कि 6 जनवरी का बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है।
हो रहा था कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में 6 जनवरी को यानी आज बारिश और बर्फबारी बारिश तो उनके क्षेत्रों में होती है, लेकिन बर्फबारी देखने के लिए आए थे कि पहाड़ों पर आसमान से आज चांदी बरसेगा। लेकिन ऐसा फिलहाल तो मौसम अभी नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह का मौसम बना है। हो सकता है कि दोपहर या दिन के शाम के वक्त मौसम में बदलाव देखने को मिले, लेकिन फिलहाल मौसम अभी साफ नज़र आ रहा है। और दर्शकों के माध्यम से जो हमें जानकारियां मिल रही है उनके क्षेत्रों की, तो वहां से भी इसी तरह की जानकारी आ रही है कि मौसम उनके क्षेत्र में भी साफ है। तो इससे कहीं ना कहीं सवाल इस तरह की प्रेडिक्शन पे भी खड़े होते हैं कि कहीं पर्यटकों को लुभाने के लिए कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आए, बर्फ का आनंद लेने के लिए आए, और क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी, तो उस पूर्वानुमान को सही आधार समझकर पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में आए और आ भी रहे हैं। लेकिन इस तरह के गलत जानकारियां आने वाले समय में पर्यटकों के मन में संशय भी पैदा कर सकती है कि जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान आ रहे हैं और वैसा हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है, तो कई बार सवाल भी खड़े होते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी चूक यदि हम एक दिन के लिए पूर्वानुमान हो तो चलता है, लेकिन इस बार तो पूर्वानुमान 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक का पूर्वानुमान था कि 1 से 3 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी, और 4 दिसंबर को एक और पश्चिम विक्षोभ 4 जनवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। वो स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ होगा और उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा, और जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी वहीं समूचे हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। तो इस तरह के पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से तो लाजमी है कि पर्यटकों को भी एक विश्वास हुआ होगा, और बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आए हैं। पिछले वर्ष भी इसी तरह की स्थितियां थी और पिछले वर्ष भी इसी तरह के पूर्वानुमान थे, जबकि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी हुई और मौसम में बदलाव देखने को मिला वो 30 जनवरी की रात को देखने को मिला था। 30 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हुई, बर्फबारी हुई, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हुई थी। क्योंकि जनवरी के महीने में, जनवरी 2024 में सूखा एक नए रिकॉर्ड स्थापित करते जा रहा था, और 125 वर्षों में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी 30 जनवरी तक कि यदि 2 दिन में बारिश नहीं हुई तो हिमाचल प्रदेश में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन फिर भी जनवरी के महीने में पिछले वर्ष सामान्य से 93% कम बारिश हुई थी, और इस बार भी कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऊना में हल्की बारिश हुई है, इस तरह की भी जानकारी रविंद्र शर्मा जी की तरफ से हमें आई है। और रविंद्र शर्मा जी हमारे पुराने सहयोगी है सोलन में, और उनका हम स्वागत करते हैं। और ऊना में हल्की बारिश हुई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में, और सबसे बड़ी बात है कि ऊना को लेकर किसी प्रकार का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से नहीं है। जहां येलो अलर्ट है वहां इस तरह का मौसम इस वक्त नज़र आ रहा है, साफ मौसम नज़र आ रहा है। और लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और उसके अनुसार ही मौसम बनेगा। दोपहर को हो सकता है कि मौसम में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश को लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर है। और 7 जनवरी यानी कल भी मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है, बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। और अभी सोलन जिला की बात करें तो सोलन जिला में मौसम साफ नजर आ रहा है। यदि जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो उसके अनुसार थोड़ी सी हम आपको जानकारी अब साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के ज्यादातर में कुछ एक क्षेत्रों में मौसम खराब बना हुआ, कई जगहों पर बादल वैसे तो छाए हुए हैं, लेकिन कई जगहें ऐसी है जहां पर मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला जिला के कुछ एक स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है।
और अगले कल 7 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी को लेकर हल्का हिमपात को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान। तापमान में इस वक्त उछाल देखने को मिल रहा है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान भी इस वक्त बढ़ा हुआ, क्योंकि आजकल के दिनों में शिमला के तापमान में इस तरह की बढ़ोतरी की कल्पना नहीं की जाती थी कि गर्मियों के दिनों में शिमला का तापमान 25 या 26-27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता था, लेकिन सर्दी के मौसम में जनवरी के महीने में शिमला का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा हुआ है। केलोंग के तापमान में भी जबरदस्त उछाल है। भले ही तापमान कम नजर आ रहा हो, लेकिन सामान्य से बहुत अधिक इस वक्त केलोंग का तापमान है। लाहौल स्पीति के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और पूरे प्रदेश के यदि हम तापमान की बात करें तो औसत से अधिक 5.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक यह तापमान चला हुआ है। और शिमला का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 11.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यदि पूरे ओवरऑल प्रदेश का अधिकतम तापमान देखें तो वह सामान्य से करीब 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है, लेकिन शिमला का तापमान अकेले ही 11.4 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का तापमान 25.2 है, जो सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान 10.5 है, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ये वो क्षेत्र है जहां पर आजकल के दिनों में ठिठुरन होती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, और वहां पर तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं। भुंतर 22 और सामान्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस अधिक। कल तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। कल्पा के तापमान में भी 3.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली। धर्मशाला का तापमान 19.3 है, सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 24 डिग्री है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। और ऊना के अलावा यदि हम बात करें केलोंग का, तो 6.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 10.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 10.1 डिग्री सेल्सियस अधिक सामान्य से, यानी आजकल केलोंग का तापमान माइनस में होना चाहिए, लेकिन वो प्लस में चला हुआ है और सामान्य से 10.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का तापमान इस बार मौसम विभाग ने रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कल 29 था, और लेकिन आज मौसम विभाग की जो वेबसाइट होती है जिसमें तापमान दिए जाता है, तापमान दिया होता है, लेकिन सोलन उसमें नहीं है। मनाली 15.9 है, जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा 22.6 है, जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, सामान्य से 22 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। बिलासपुर का 23.6 है और सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 22.2 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और चंबा का जो तापमान है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कुफरी के तापमान की बात करें तो वो भी बढ़ा हुआ 11.7 है। बिलाब भरमौर का 16.9 है। रिकांगपिओ 15.1 है। सेवबाग 17.9 है। धौलाकुआं 22.3 है। बरठी 23.4 है। समदो 7 डिग्री सेल्सियस है। कसौली का तापमान 16.3 है और बजौरा का 21.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर तापमान में जबरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। सिरमौर में धूप लगी है। हरपाल मेहता जी की तरफ से जानकारी। ठाकुर पिंकज जी भाई और किशोरी लाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलदीप दुग्गल जी, आपके कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, बीच में हो सकता है, गांव का एरिया है, कई बार दिक्कत चली रहती है। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी, चौपाल में हल्के बादल छाए हुए, कहीं तो बादल छाए हुए। ठाकुर पिंकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजन चौहान जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संतोष वर्मा जी, जुब्बल चंदेश में धूप खिली हुई है, कई जगहों पर धूप है, कई जगहों पर बादल है। राशिद भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम विभाग फेल है, राशिद भट्टी जी की तरफ से का कहना है। और राजीव जमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी में मौसम साफ है। प्रदीप कुमार जी बता रहे हैं कि पालमपुर में हल्के बादल हैं। सोनू वर्मा जी, पवन ठाकुर जी, नरेंद्र कौल जी और रविंदर शर्मा जी हमारे साथ उन्ना से जुड़े हैं। केशव राम जी जुड़े हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। वीरेंद्र चौहान जी, किन्नौर में मौसम बहुत खराब है, ऊपरी चोटियों पर लग रहा है बर्फबारी हो रही है।
प्रदीप ठाकुर जी यह जानकारी दे रहे हैं कि किन्नौर के मौसम बहुत ख़राब है और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। रमजान प्रोलोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश भाटिया जी जुड़े हैं, इंदू अंजरानी जी हमारे साथ। शिमला का मौसम गर्म है और साफ़ है। शिमला का मौसम साफ़ और गर्म। गणपत जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक ठाकुर जी मौसम आज साफ़ है। सालगिराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। बर्फ गिरेगी कि नहीं, अब क्या बताएं, मौसम जिस तरह से चला हुआ, मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर ही हम निर्भर हैं और बीच में मौसम ही दगा दे रहा। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आने से के बजाय इधर उधर भटक रहे हैं, जिससे इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। सिराज में मौसम बिल्कुल साफ है, हो गया। कुलदीप दुग्गल जी, नीलम अहलुवालिया जी मंडी से जुड़ी है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल में हल्के हल्के बादल इस वक्त छाए हैं। मही जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। जुब्बल में हल्के बादल हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सीमा रमेश जी हमारे साथ जुड़ी हैं। चंबा में भी मौसम इस वक्त ख़राब है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थोड़ा लग रहा है कि मौसम ख़राब है। प्रेम चौहान जी, कुलदीप दुग्गल जी और तेन सिंह ठाकुर जी, गोपाल जी, दीपक ठाकुर जी, मौसम विभाग पूरी तरह से फेल है। केशव राम जी, राजन शारदा जी, उगम राम जी, बॉक्सर अमन जी, ठाकुर रॉय जी, काकू जी, आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से, तो उनका भी स्वागत। बलवंत ठाकुर जी और कुल्लू के अपडेट शेर सिंह चौहान जी, उम्मीद बहुत है। अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल वर्मा जी, संतोष शर्मा जी, शेर सिंह चौहान जी, लक्ष्मी शर्मा जी, राजीव कटनौरिया जी और सुरेश शर्मा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव जी प्रणाम जी, और इंदर को ठाकुर जी बाली चौकी से मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं। जीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। गिप्पी ग्रेवाल जी और रमेश दत्ता जी, प्रताप सिंह जी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मुकेश कुमार जी, अमर सिंह जी और सीएम कुल्लू मनाली से जो हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी चौपाल में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। AK शर्मा जी हमारे साथ जो इस विभाग में है उन, और ये तो काफ़ी बड़ी मांग कर दी गई है। रविंद्र शर्मा जी बता रहे हैं, जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति पलटकर जवाब देगी। AK शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और सतीश शर्मा जी, तो सभी का स्वागत है। और मौसम के इस बुलेटिन में बलबीर मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अर्की के डुमहर पंचायत का यह कोट गांव है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले दिनों जो बारिश हुई उसका यह असर है कि खेतों में खेती हो गई है और जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। पहले हमने दिखाया था कि उजाड़ थे, लेकिन बाद में मौसम बदला हिमाचल प्रदेश का, तो उसका असर खेतों में पर भी देखने को मिला है। लेकिन अब जो बारिश का इंतजार हो रहा है वो अब लंबा होता जा रहा है। रमेश जी हमारे साथ जुड़े, राजन मिश्रा जी और सोनू जी, गुलाब जी बता रहे हैं कि इस वक्त डोडा में सुबह हल्की बारिश हुई है। रमेश सोफत जी, रामपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी में मौसम की अपडेट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत हम कर रहे हैं। साथ में हम न्यूनतम तापमान की भी आपको जानकारी दें कि किस तरह का प्रदेश में न्यूनतम तापमान इस वक्त चला हुआ है। हालांकि न्यूनतम तापमान ने भी रिकॉर्ड स्थापित ही किया है, क्योंकि आजकल के दिनों में सामान्य से कम न्यूनतम तापमान होते हैं, जबकि सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान इस वक्त चले हुए हैं। सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शिमला का न्यूनतम तापमान 6-10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 6.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। सुंदरनगर का 5.6 है, सामान्य से 3.5, ये भी अधिक है। भुंतर का 4.9 है, सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 0.6 है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 6.8 है, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 3.4 है, जो सामान्य के आसपास है। नाहन का 9.1 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का 2.1 है, जो सामान्य से 10.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान आजकल के दिनों में -8 तक होना चाहिए, लेकिन 2.1 डिग्री सेल्सियस है। और सोलन का तापमान तो मौसम विभाग दे ही नहीं रहा है। पालमपुर 6.8 है, 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 6.1 है, जो सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का तापमान 9.3 है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का तापमान 6.4 है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और बिलासपुर का 5.7 है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का तापमान 7.9 है और
सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। चंबा का तापमान 4.4 है जो सामान्य से 7.5 है जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डलहौजी का 6.9 है जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जुबड़हट्टी का 10.8 है। कुफरी का 7.8 है। कसौली का 11.6 है। समदो का -0.8 है। कुकुमसेरी का -0.4 है। ताबो का तापमान इस बार मौसम विभाग की ओर से जानकारी नहीं दी गई है और पांवटा साहिब का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह के तापमान चले और राणा मनोज चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज क्या बारिश होगी, उम्मीद तो है, बाकी तो पता नहीं। जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो उससे तो उम्मीद है। यहाँ तो सोलन में तो नज़र नहीं आ रही है। ऊना में बता रहे मौसम खराब चला हुआ है। अनिल राणा जी, विनोद हिमटा जी और जयचंद जी बता रहे कुल्लू में बादल है। राजन शर्मा जी, देव गुरु जी, कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं। रमेश सोफत जी, आज भी बादल भी नहीं है आसमान में। उमेश वर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं। हनी डोगरा जी, जम्मू में बहुत बारिश हुई है रात को। और रामपाल जी, राजपूत गगन जी, रिक्की वासुदेवा, उमेश सोफत जी, धर्मेंद्र कुमार यादव जी बिहार से जुड़े हैं। एसपी आदर्श जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश सोफत जी और सोनू राणा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। नालागढ़ में भी बादल है। रामपाल जी ये जानकारी दे रहे हैं। बलवीर मेहता जी, बड़ोग में भी इस वक्त मौसम। राणा जी हमारे साथ जुड़े। प्रेमचंद जी अब जुड़े हैं सनेट से। और शायरी ममलीग में कई जगहों का इन्होंने आसपास के क्षेत्रों के मौसम की जानकारी दी है और मौसम साफ है। संतोष कुमार दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं तो कई जगहों पर मौसम साफ है। हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार तो हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में आज बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना है। 7 जिलों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और पाल राकेश जी हमारे को बता रहे हैं कि डुमेर में मौसम साफ है। बिल्कुल जी, और इस वक्त हम डुमेर से ही आपके साथ जुड़े हैं और कोट गांव आप मेरे पीछे देख रहे हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी और सोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। लेकिन कई जगहों पर मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के इस बार का जो पूर्वानुमान है उस पर थोड़े लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान था। हालांकि 3 जनवरी को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर इस दौरान बर्फबारी भी हुई और 4 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में देखने को सक्रिय होना था और उसका प्रभाव 5 और 6 जनवरी को यानी पिछले कल और आज प्रदेश भर में उसका प्रभाव होना था। ऊंची चोटियों पर जहां बर्फबारी होनी थी वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना थी। लेकिन इस दौरान बारिश तो नहीं हुई, लेकिन तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। उससे बागवान भी परेशान है और किसान भी परेशान है, क्योंकि इतना तापमान एकाएक बढ़ जाना जनवरी के महीने में फसलों को ही नुकसान उससे पहुंचेगा। और यही वजह है कि बारिश का इंतजार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान कहीं ना कहीं खरा साबित हो, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। क्योंकि और इस वक्त कई जगहों की जानकारी जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां से आ रही है कि भरमौर में भी हल्का हल्का हिमपात शुरू हो चुका है। और इस तरह का दर्शकों का मानना है, जो जानकारी दे रहे हैं, किन्नौर की ऊंची चोटियों का भी पूर्वानुमान है कि वहां पर भी बर्फबारी हो रही है। लेकिन निचले और जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वहां पर बारिश का इंतजार है। और शिमला में पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए आए हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, बर्फ देखने के लिए आए हैं। जो क्रिसमस के दौरान पर्यटक हिमाचल प्रदेश में व्हाइट क्रिसमस देखने को आए थे तो खुश होकर गए। वजह है कि 23 दिसंबर को भी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और 26 और 27 को भी। लेकिन उसके बाद की जो उम्मीद थी कि नए साल पर भी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिलेगी, तो फिलहाल पर्यटकों की उम्मीद अभी पूरी नहीं हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी होगी। भले ही मौसम साफ नज़र आ रहा है कुछ एक जगहों पर, लेकिन इस मौसम में बदलाव होगा ऐसी संभावना है। और
एक शिमला की अपडेट, तो अभी मौसम साफ है दुग्गल जी, तो वहाँ तो बारिश की कोई संभावना अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही मौसम को देखते हुए। लेकिन दोपहर या शाम के समय मौसम में बदलेगा तो हो सकता है कि बारिश या बर्फबारी हो, लेकिन फिलहाल अभी तो मौसम वहाँ का साफ है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का आज का है। तो मौसम के अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।